हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के आर्टिकल को स्टडी कर रहे थे, तो आज का हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे लास्ट लेक्चर है। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ट आपके जो डीपीपी है उनको आज सॉल्व करना है और कल मुझे आज शाम तक मुझे उसके डाउट सेंड करने हैं। तो आज शाम 9 बजे तक आप मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो डीपीपी है उसके डाउट सेंड कर सकते हो। तो कल हमारा जो लेक्चर होगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के डीपीपी पे बेस्ड होगा। तो चलो देखो, आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है डेफिनाइट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके चलो, तो क्या ये है, क्या ये आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका हमने जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसका स्टडी किया था। क्या था ज्योमेट्रिकल मीनिंग? देखो यहाँ पे फिर से कि कोई हमारा फंक्शन है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हमने क्या लिया था, x इज इक्वल टू बी, और ये आपका कर्व था क्या, फंक्शन f ऑफ x। ओके ना। तो आपको बताया गया था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स मतलब क्या होता है, x फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, x यहां से यहां तक इस कर्व के अंडर x एक्सिस ने बाउंड किया हुआ एरिया जो है वो क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रल होता है। ओके ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पैरेलल स्ट्रिप्स रेक्टेंगल के फॉर्म में हमने फॉर्म की थी। तो आपको कहा था कि ये क्या है, छोटा सा रेक्टेंगल है, ये क्या है, छोटा सा रेक्टेंगल है, ये भी क्या है, छोटा सा रेक्टेंगल है। सो पूरे पोर्शन को हमने स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। और ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है, ये स्मॉल रेक्टेंगल है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सभी स्मॉल रेक्टेंगल्स के एरिया की हमने क्या की थी, एडिशन की थी। तो चलो देखो, एडिशन मतलब क्या, समेशन किया था। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डेफिनाइट इंटीग्रल जो है वो क्या है, लिमिट ऑफ अ सम, क्या है, लिमिट पोर्शन, लिमिटेबल सम है। लिमिटेबल मतलब क्या, उसको कुछ तो लिमिट से मतलब सम पार्ट जो है उसका ही हम क्या करते हैं, समेशन लेते हैं। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट ऑफ सम है। क्या है, लिमिट और लिमिटेबल सम है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, तो इस इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इनटू समेशन ऑफ, यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, h into summation of r runs from 0 to n minus 1 f of a plus rh। और यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, तो डिफिनाइट इंटीग्रेशन को हम लिमिट ऑफ सम लिख सकते हैं। क्यों लिमिट ऑफ सम, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, मतलब उस कर्व के अंडर आने वाला बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस जो एरिया होता है। ओके ना। तो ये वो एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए हम उसका स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, और सभी स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स की एडिशन मतलब समेशन क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रल होता है। तो इसीलिए हम डेफिनाइट इंटीग्रल को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ अ सम बोलते हैं। तो उस तरह से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो एच क्या है, बी माइनस या अपॉन एन है, बी क्या है, अपर लिमिट, ए क्या है, लोअर लिमिट, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये क्या है, आपका फंक्शन है। तो डेफिनाइट इंटीग्रल है तो लिमिट ऑफ सम भी लिख सकते हैं, और लिमिट ऑफ सम है तो हम उसे डेफिनाइट इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हुई आपकी कॉन्सेप्ट। तो चलो देखो यहाँ पे, तो ये आसानी से आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गई। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक अलग मेथड है, रॉकस्टार मेथड है हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ स्टेप्स देने वाला हूँ, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी लिमिट ऑफ सम का प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिसे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलो मैं जो स्टेप्स है उन स्टेप्स को आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो लिमिट ऑफ सम का कोई भी आर्टिकल हो जो मैं स्टेप्स बताने जा रहा हूं, उन्हीं स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी लिमिट ऑफ सम का आर्टिकल आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1/2n+1 प्लस 1/2n+2 प्लस 1/2n+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/6n। तो ये आपका प्रॉब्लम है और आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाते हैं। तो देखो क्या करना है, पहले तो इसको अरेंज करेंगे 2n+1 2n+2 2n+3, यहाँ पे 6n है तो 6n को कैसे लिख सकते हैं हम, 2n+4n लिख सकते हैं। तो चलो देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 प्लस 1/2n+3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/2n+4n इस तरह से लिख सकते हैं। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4n, मतलब 1 से स्टार्ट करना है और n तक कहा जाना है, 4n तक जाना है। तो ये क्या है, समेशन है। तो समेशन है तो हम इसे समेशन फॉर्म में यानी कि सीक्वेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे, सीरीज क्या होगी, देखो 1/2n हर जगह पे 2n प्लस यहाँ पे क्या लिया r की वैल्यू क्या है 1, सेकेंड टर्म में r की वैल्यू क्या है 2, थर्ड टर्म में r की वैल्यू क्या है 3 एंड एन टर्म में r की वैल्यू क्या है 4n। इसका मतलब r क्या है 1 से 4n तक रन होगा, इसका मतलब r रन्स फ्रॉम 1 to 4n इस तरह से। चलो देखो अच्छे से, तो इस तरह से आपकी सीरीज क्या हो गई, फॉर्म हो गई। तो देखो कोई भी प्रॉब्लम हो पहले आपको उसे क्या करना होगा, लिमिट ऑफ सम में लिखना होगा। तो चलो देखो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम था वो कहाँ पे आ गया, लिमिट ऑफ सम में आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसे कहाँ पे लिखो, लिमिट ऑफ सम फॉर्म में लिखो। ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट स्टेप आ गई। कोई भी प्रॉब्लम आपको दी हो, कोई भी सीक्वेंस सीरीज आपको दिया हो, आपको उसे क्या करना है, लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखना है, मतलब इस तरह से वो आना चाहिए। तो ये जैसे ही आपका जो प्रॉब्लम कन्वर्ट होकर लिमिट ऑफ सम में आ गया तो आपको पता चलेगा लिमिट ऑफ सम मतलब क्या होता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है। सो लिमिट ऑफ सम अगर आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, आपका डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपका जो फंक्शन है उसे कैसे लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ 1/n इंटू एफ ऑफ r/n इस फॉर्म में लिखना होता है। सेकेंड स्टेप, जैसे लिमिट ऑफ सम आ गया, लिमिट ऑफ सम को आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके आपको क्या मिलेगा, तो आपको फंक्शन कौन से फॉर्म में लाना है, r/n फॉर्म में आपको फंक्शन लाना है। तो इस तरह से आपका फंक्शन आपको लिमिट ऑफ सम से यहाँ तक कन्वर्ट करना है, ये आपकी सेकेंड स्टेप है। तो चलो देखो यहाँ पे r/n चाहिए, मतलब सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से n को कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 4n अपॉन, यहाँ पे देखो n कॉमन लिया तो क्या मिलेगा 2 प्लस r/n। तो इसे ज्यादा से ज्यादा हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n इंटू 1/2 प्लस r/n इस तरह से आ गया। तो चलो देखो सेकेंड स्टेप में जैसे हमारा लिमिट ऑफ सम आ गया, लिमिट ऑफ सम को हमने कैसे लिखा, 1/n इंटू एफ ऑफ r/n इस फॉर्म में लिखना होता है। तो चलो आ गया फिर उसी फॉर्म में। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है आप क्या करो, r/n को x पुट करो, क्या पुट करो, r/n को x पुट करो। सो 1/n आपका क्या बनेगा, dx बनेगा। चलो देखो r/n को आपने x पुट किया तो फिर 1/n आपका क्या बनेगा, dx बनेगा। एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ समेशन आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। देखो क्या करना है, कैसे पुटिंग से अच्छे से समझो, सिंपल है लेकिन स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। ये क्या है, रॉक स्टार मेथड है। तो चलो देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ समेशन कन्वर्ट होगा क्या, इंटीग्रेशन में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन एंड समेशन में डिफरेंस क्या है। तो समेशन क्या है, लिमिट टाइम्स लिमिटेड टाइम्स अगर हम सम करें, एडिशन करें तो हम समेशन यूज करते हैं, और मल्टीपल टाइम्स इनफिनिट टाइम्स अगर हम एडिशन करें तो हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे दिखा है n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब इनफिनिट टाइम्स एडिशन है, इनफिनिट टाइम्स एडिशन है मतलब क्या आएगा, इंटीग्रेशन।
तो पुटिंग क्या करना है, r अपॉन n की जगह x लिखना है, 1 अपॉन n की जगह dx लिखना है, लिमिट टेंड टू इंफिनिटी, समेशन जो है वो कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन में। अब क्या रहा, जो इसके लिमिट्स है, समेशन के जो लिमिट्स है वो अब क्या बनेंगे, इंटीग्रेशन के लिमिट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, लिमिट्स ऑफ समेशन, लिमिट ऑफ सम क्या बनेंगे, वो कन्वर्ट होके लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बनेंगे। सिंपल सी बात है। तो चलो देखो यहाँ पे देखा, r अपॉन n को हमें क्या पुट करना है, x। ओके चलो कोई बात नहीं, 1 अपॉन n को क्या पुट करना है, dx हमको मिल गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ समेशन को क्या लिखना है, इंटीग्रेशन। एंड ये जो लिमिट्स है समेशन के लिमिट्स वो क्या होंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन पुटिंग क्या है, r अपॉन n इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू है आपकी 1। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट की तो क्या मिलेगा, चलो देखो r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ पे पुट की 1 अपॉन n, n टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। सो 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब क्या मिलेगा, 0। यहाँ लिखेंगे n टेंस टू क्या है, इंफिनिटी। तो चलो r का लोअर लिमिट क्या था, r इज इक्वल टू 1, तो आपको इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या मिलेगा, 0। अब देखो अपर लिमिट क्या है, 4n। सो r की वैल्यू 4n पुट करेंगे मतलब अपर लिमिट, तो क्या मिलेगा 4n अपॉन n, n कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे n बचेगा ही नहीं, तो n टेंस टू इंफिनिटी पुट नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा 4। चलो तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिला 0, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मिला 4। सीरीज के लिमिट क्या थे 1 to 4n, इंटीग्रेशन के लिमिट क्या आ गए 0 to 4। बस ये आपको पता चल गया, ये जो रिप्लेसमेंट ये आपको मिल गई तो आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट के बाद क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन। जब r1 था तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या होगा 0, जब आप r4n था तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा 4। 1 अपॉन n की जगह क्या लिखना है, dx, r अपॉन n की जगह क्या लिखना है, x। सो 1 अपॉन 2 प्लस x। चलो देखो अब ये इंटीग्रेशन तो आ गया बिल्कुल लॉलीपॉप फॉर्म में, तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 4। तो यहाँ पे लिमिट कैसे इवेलुएट करते हैं आपको अच्छे से पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 प्लस 4 मतलब क्या 6, माइनस लोअर लिमिट 2 प्लस 0 मतलब क्या 2, लॉग ऑफ 2, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, क्या है लॉग ऑफ ए अपॉन बी मतलब लॉग ऑफ 6/2 मतलब क्या आएगा 3। तो इसका पूरा आंसर क्या आ गया, लॉग ऑफ 3 आ गया। तो चलो देखो प्रॉब्लम की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम सॉल्व किया। बिल्कुल सिंपल आर्टिकल है, बस आपको स्टेप्स याद होना जरूरी है। कोई भी सीरीज आपको दी हो उससे पहले लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखो, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में जैसे ही आपकी सीरीज आ गई तो उसके बाद आप क्या करोगे, एफ ऑफ जो सीरीज है आपकी उसे कन्वर्ट करोगे सीरीज ऑफ 1 अपॉन n इंटू एफ ऑफ r अपॉन n इस फॉर्म में, मतलब यहाँ कन्वर्ट करना है। जैसे आपने सीरीज को कन्वर्ट किया एफ ऑफ r अपॉन n फॉर्म में, तो उसके बाद आप क्या करोगे, r अपॉन n की जगह x, 1 अपॉन n की जगह dx, इंटीग्रेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ समेशन मतलब इंटीग्रेशन, और सीरीज के जो लोअर लिमिट है वो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट बनेगा, और सीरीज की जो अपर लिमिट है वो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट बनेगा। तो लिमिट कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे आपको बताया r अपॉन n की जगह r की वैल्यू लोअर लिमिट पुट करो तो आपको इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट मिलेगा n टेंड्स टू इंफिनिटी लेके, और r की वैल्यू अपर लिमिट पुट करो तो आपको इंटीग्रेशन का अपर लिमिट मिलेगा n टेंड्स टू इंफिनिटी लेके। तो देखो इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आप चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे। तो देखो इस आर्टिकल में अब हमारा लास्ट आर्टिकल बचा है, तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये एडवांस लेवल पे खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो प्रॉब्लम्स दिए हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए उन्हें सॉल्व करना है। प्रायोरिटी तौर पे आपको आज ही जो डीपीपी है हमारे आर्टिकल के लास्ट में डीपीपी, तो आपको उसे सॉल्व करके उसके डाउट्स मुझे सेंड करने हैं। तो बहुत से आर्टिकल मैंने प्रॉब्लम लेके आपको समझाए, तो डाउट्स में आपके कम ही प्रॉब्लम आएंगे। चलो देखो यहाँ पे सपोज लास्ट आर्टिकल है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आपका जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फिर एंड इट्स रेंज
इट्स रेंज इज स्मॉल m टू कैपिटल M। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है इसकी रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है स्मॉल m एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है कैपिटल M। सो स्मॉल m क्या है मिनिमम वैल्यू, कैपिटल M क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूअस है और इस इंटरवल में इसकी रेंज जो है वो क्या है m टू m है, मतलब मिनिमम वैल्यू m है एंड मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है। तो यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी बनती है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x dx। तो जैसे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और उसकी रेंज m टू m होगी तो फिर यहाँ पे आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी स्मॉल m इंटू b माइनस a एंड कैपिटल M इंटू b माइनस a। तो आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो अच्छे से, इंटरमीडिएट थ्योरम है क्या है, आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू a टू b के बीच जो आपका इंटीग्रल है उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू इंटू बी माइनस ए टू मैक्सिमम वैल्यू इंटू बी माइनस ए, इसके बीच में ही क्या करेगी लाई करेगी। इसका मतलब क्या है, इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है एंड उसकी रेंज स्मॉल m टू कैपिटल M है, इसका मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है एंड मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है। तो उस इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx की वैल्यू क्या करेगी स्मॉल m इंटू बी माइनस ए टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के बीच में ही लाई करेगी। या आपके लिए क्या मिलता है, आपकी जो वैल्यूएशन आएगी उसके लिए आपको इंटरवल फॉर्मेशन मिलता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx ये जो वैल्यू है ये इस और इस लिमिट के बीच में ही लाई करेगी। तो इस यहाँ पे हमारे जब भी हमें हमारे आंसर की रेंज बतानी होती है तब इस थ्योरम का हमें यूज करना पड़ता है। तो चलो देखो आज का जो वीडियो है ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।